हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप अगर फ्रेशर हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न यूपीएससी का 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन कम्स इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, यानी ये जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है ये। और मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव इन नेचर है, यानी आपको क्वेश्चन कोई मिलेगा और आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना पड़ेगा, और इसको सब्जेक्टिव इन नेचर कहते हैं। इंटरव्यू एग्ज़ाम जो कि सबसे लास्ट में आखिरी में जाके होता है, और ये पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। इसमें आपको 5 मेंबर्स मिलेंगे, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, और वो एक एक करके आपका इंटरव्यू लेते हैं। जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो आपकी डीएफ से रिलेटेड, आपके हॉबीज़, इंटरेस्ट और जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी स्कूल या कॉलेज में की होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब यूपीएससी के डेट शीट के बारे में हम समझते हैं। सी, यूपीएससी का जो डेट शीट है वो उसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो जून में होता है, मेंस एग्ज़ाम सितंबर में, एंड फर्दर इंटरव्यू एग्ज़ाम मार्च में होता है। अगर इसका सर्कुलेशन की बात करें तो इसका सर्कुलेशन 1 ईयर का होता है, एंड 1 ईयर के बाद आपको आपका ड्रीम जॉब मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं तो अगले साल आपको फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर आप प्रीलिम्स पास करके मेंस आते हैं और मेंस में फेल हो जाते हैं तो फिर से आपका जो शुरुआती एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स से शुरू होगा एंड फर्दर इंटरव्यू में। चलिए अब समझते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स में 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट इज जनरल स्टडी, जिसको शॉर्टकट में जीएस भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, एंड द थर्ड इज सी सेट। जनरल स्टडी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर जो सी सेट होता है उसमें एप्टीट्यूड बेस्ड रीजनिंग, मैथ, उसके बाद पैसेज, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरल स्टडी की बात करें तो 200 मार्क का क्वेश्चन होता है, और अभी तक जो कट ऑफ गया है वो जनरल कैटेगरी का वो 95 गया है, तो 95 मार्क्स इज अ सेफ अभी तक जो देखा गया है, और ये 200 मार्क्स का होता है। सी सेट एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी आपको 33% यानी 66 मार्क्स लाना होता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स, लेट मूव ऑन टू द मेंस पार्ट। मेंस की बात करें तो मेंस में जीएस 1 होता है, जिसका जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, देन सोसाइटी, देन ज्योग्राफी। इसके बाद आता है हमारा जीएस 2। जीएस 2 की बात करें तो जीएस 2 में हमारा पॉलिटी आता है, वेलफेयर आता है, देन गवर्नेंस आता है, देन आईआर आता है। उसके बाद आता है हमारा जीएस 3। जीएस 3 की बात करें तो इकोनॉमी आता है, फूड, फूड का मतलब यहाँ पे होता है एग्रीकल्चरल बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद साइंस एंड टेक, देन एनवायरनमेंट, देन क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जीएस 4 के बारे में। जीएस 4 जो होता है वो बेसिक्स, फैमिली, जॉब्स, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, इस टाइप के क्वेश्चन जीएस 4 में आते हैं, और इसको हम शॉर्टकट में एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस पेपर को एथिक्स के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में। सी, अब हम ओवरऑल यूपीएससी मेंस को समझते हैं। हमने जीएस के बारे में तो समझ लिया। अब यूपीएससी मेंस में जीएस के अलावा भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जैसे ऑप्शनल हो गया, एसए हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया। एसए में हमको एसए लिखना होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। 2 ऑप्शनल होते हैं। ये जो ऑप्शनल होता है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वेदर यू आर चूजिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल, पब एड, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। उसके बाद होता है 2 लैंग्वेज पेपर, 2 लैंग्वेज पेपर होता है।
फर्स्ट होता है इंडियन लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है, वो सबको देना होता है, और जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में आपके अकॉर्डिंग आप इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। किसी का तमिल हो सकता है, किसी का तेलुगु हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का मराठी हो सकता है। सो इट इज़ डिपेंड ऑन द एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। ओके, अब इतना समझने के बाद ना एक बार हम इसको भी समझते हैं। देखिए, ये जो एस्से है ना, ये फर्स्ट होता है, उसके बाद GS1, देन GS2, देन GS3, देन GS4, देन इंडियन लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको उसमें ज़्यादा आपको टॉप नहीं करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देन ऑप्शनल, देन ऑप्शनल। अब ये जो है वो 2022 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एस्से, देन GS1, देन GS2, देन GS3, देन GS4, देन इंडियन लैंग्वेज, देन इंडियन लैंग्वेज, एंड देन ऑप्शनल, देन फिर ऑप्शनल। अब यहाँ से हमको ये समझ में आता है ना कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो एस्से का होता है, उसके बाद सीरीज वाइज चलता है 1 2 3 4, उसके बाद इंडियन लैंग्वेज जो कि हिंदी होता है, और फिर इंडियन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश होता है, देन सबसे लास्ट में जाके होता है हमारा ऑप्शनल का पेपर। एंड बिलीव मी, ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर। सो आई थिंक आप यूपीएससी के बारे में ओवरऑल जो है वो पता हो चुका है आपको। तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप आई थिंक समझ चुके हैं, और अब आप यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली वे में कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट लाइक एंड कमेंट द वीडियो इफ़ यू लाइक।